लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। दक्षिणी बेरूत में मिसाइल से भीषण हमला किया गया है। बेरूत के अस्पताल के पास ये भीषण विस्फोट हुआ है और फौद शुक्र टॉप कमांडर लेबनान का ये मारा गया है इस हमले में। और तबाही के बाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं, चारों तरफ धुएं का गुबार, अफरा तफरी का माहौल, चीख पुकार। और न सिर्फ इसमें टॉप कमांडर मारा गया बल्कि 70 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। और आईडीएफ ने मजदल शम्स के हमले का बदला ले लिया है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र इस हमले में मारा गया है। नसरुल्लाह का वरिष्ठ सैन्य सलाहकार था फौद शुक्र। आईडीएफ की स्ट्राइक में ढेर हुआ है फौद शुक्र। और अगली बड़ी खबर है, बेरूत के एक अस्पताल में रखा गया है कमांडर फौद शुक्र का शव। सुरक्षा घेरे में पूरा अस्पताल है। छावनी में तब्दील हुआ है बेरूत। तो देखिए, बेरूत के एक अस्पताल में रखा गया है कमांडर फौद का शव और सुरक्षा किले में तब्दील कर दिया गया अस्पताल के आसपास के इलाकों को। बेरूत के एक अस्पताल में कमांडर फौद शुक्र का शव रखा गया है। बेरूत में एयर स्ट्राइक हुई और उसके बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बेरूत के अल हीक इलाके पर आईडीएफ की बमबारी देखने को मिली है। रिहायशी इलाके पर इजरायली सेना ने इस बार टारगेट करके हमला किया है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। एयर स्ट्राइक में 68 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। يلا البسي البسي और वहीं ब्रिटेन के साउथपोर्ट शहर में जबरदस्त हिंसा हुई है। 3 लड़कियों की हत्या के बाद भड़के लोग। हत्या के विरोध में साउथपोर्ट में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी और पुलिस की आपस में झड़प भी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। ब्रिटेन के साउथपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर भारी तादाद में उतर आए लोग और उसके बाद सड़क पर आगजनी की है। ये देख सकते हैं आप कैसे धुआं उठ रहा है। यहां आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने और साउथपोर्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस यहां पर जब भीड़ को हटाने के लिए आई तो प्रदर्शनकारियों की झड़प पुलिस के साथ हुई। और ब्रिटेन पुलिस पर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने का आरोप लगा है। लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां तक तोड़ दी हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अटैक कर दिया है। हमले में कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। और वहीं साउथपोर्ट में पुलिस और लोग आपस में भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी। तो जैसा हमने आपको बताया कि साउथपोर्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसकी वजह से पुलिस कैसे लोगों को जब हटाने पहुंची तो लोगों के साथ झड़प हो गई पुलिस की। प्रदर्शनकारी और पुलिस आपस में ही भिड़ गए। साउथपोर्ट में चाकूबाजी के खिलाफ गुस्से में हैं लोग। इस वक्त एक सिरफिरे ने 3 लड़कियों पर चाकू से हमला किया था। चाकूबाजी में 3 लड़कियों की मौत हो गई थी और उसी हत्या के खिलाफ लोगों ने अब प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट देखिए।
और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से 3 लड़कियों की हत्या के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आगजनी की तस्वीरें आपके सामने, कैसे पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। चाकूबाजी में 3 लड़कियों की मौत हो गई थी और बड़ी तादाद में देखिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। और आप समझिए कि इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरने के बाद लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, और प्रदर्शनकारी और पुलिस आपस में भिड़ गए और उसकी तस्वीरें आपके सामने। इसका अंजाम यह हुआ कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और पुलिस की गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। और वहीं वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। इससे जुड़ी अपडेट आपको दे दें। अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है, 128 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सेना एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश में सेना जुटी हुई है। लैंडस्लाइड के बाद वायनाड में सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। चारों तरफ सिर्फ टूटे घर, टूटी गाड़ियां, सैकड़ों घर पहाड़ से खिसकी मिट्टी में दब गए। वायनाड में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के बीच जिंदगी की तलाश हो रही है। वायनाड में रेस्क्यू के लिए आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें लगाई गई हैं। सैकड़ों लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ से खिसकी मिट्टी ने गाँव के गाँव को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद कई लोग नदियों में बह गए। चेलिया नदी से 25 शवों को निकाला जा चुका है। और वायनाड में एयरफोर्स ने लोगों को रेस्क्यू किया है। एक बड़ी आपदा आई है। एयरफोर्स की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। केरल के वायनाड के अस्पतालों में लोगों का हुजूम है। शवों की शिनाख्त हो रही है और लोग सहमी सहमी निगाहों से अपनों की तलाश कर रहे हैं। एयरफोर्स की टीम प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल रही है। वायनाड के चूरलमाला में हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट किया गया और एम्बुलेंस तक पहुंचाया, फिर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रेस्क्यू की इस तस्वीर को देखिए, कैसे पानी की वजह से पूरी सड़क बह गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रस्सी के सहारे लोगों को बचाने में जुटी हुई है। और केरल में आज भी भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 11 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से रेस्क्यू में भी परेशानी आएगी। वायनाड में इसी भारी तबाही के बीच मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने केरल के वायनाड, मलप्पुरम, कोझिकोड और कन्नूर जिले में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट के बीच वायनाड में लोगों की जिंदगी बचाने की जंग जारी है। वायनाड में कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ रहा है। रेस्क्यू के बीच में बारिश लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। और खबर यह कि आज वायनाड नहीं जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आज प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे राहुल और प्रियंका। खराब मौसम की वजह से यह दौरा टल गया है। बड़ी खबर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके के दौरे पर नहीं जाएंगे। खराब मौसम की वजह से राहुल और प्रियंका का दौरा टल गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, प्रियंका और मैं लैंडस्लाइड से प्रभावित परिवार से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने वाले थे, लेकिन लगातार बारिश और खराब मौसम की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि हम जल्द वहाँ जाएंगे। राहुल गांधी का वायनाड से पुराना नाता है। राहुल गांधी वायनाड के पूर्व सांसद हैं। प्रियंका गांधी अब वायनाड से उपचुनाव लड़ने वाली हैं। इधर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कल से ही बंद है। हाईवे बंद होने से सैकड़ों लोग फंस गए हैं। रेस्क्यू टीम हाईवे से मलबा हटाने में जुटी हुई है। चमोली के लंगसी इलाके में बीती रात जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों से भरा कर मलबा सड़क पर आ गिरा। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े रोड पर गिर गए। चमोली में ये लैंडस्लाइड जोशीमठ से करीब किलोमीटर दूर लंगसी में हुआ।
लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे पर पत्थर गिरने से लोग दोनों तरफ फंस गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम हाईवे से पत्थर हटाने में जुटी है। हाईवे अभी भी खुल नहीं पाया है। सड़क से पत्थर हटाने का काम जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक लैंडस्लाइड की वजह से 30 मीटर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। और इस बीच खबर यह कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 से 3 दिन में उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद शासन ने 7 जिलों के डीएम को एडवाइजरी भेज दी है और अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन ने देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी में आज सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। और दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग में 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट मंत्री आतिशी को सौंप दी है। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कोचिंग सेंटर और दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्य सचिव ने रिपोर्ट में 3 छात्रों की मौत के लिए मुख्य रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूट को कसूरवार बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग संस्थान से ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक किया, ड्रेनेज सिस्टम पर ही रैंप बना दिया, जिस वजह से वहां पानी भर गया। रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने एक तस्वीर का भी जिक्र किया है, जिसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से उसे इंस्टीट्यूट के सामने पूरे एरिया को कवर करके रखा गया था। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले करीब 5.5 महीने से स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज एंड ड्रेनेज एक्ट फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली की फाइल सौरभ भारद्वाज अपने पास रखे हुए हैं, जिसकी वजह से इस दिशा में कोई कठोर कानून नहीं बनाया जा सका। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग में छात्रों की मौत पर सियासत जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच जुबानी जंग जारी है। दिल्ली बीजेपी ने राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक और वहां की पार्षद आरती चावला के गायब होने का मुद्दा उठाया, तो दुर्गेश पाठक ने कहा, बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति बंद करे। किसी भी बीजेपी के साथी को आप फोन करके पूछें कि जो 3 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है, उनके माँ बाप का नंबर है आपके पास, मिले हो उससे, उनके परिवार के लिए कोई मदद किया आपने? एनसीडब्ल्यू ने भी दुर्गेश पाठक को नोटिस भेजकर 2 अगस्त को पेश होने को कहा है। और दिल्ली के कोचिंग में 3 छात्रों की मौत के बाद से ही छात्रों का धरना लगातार जारी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में बीती रात भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, दोषियों पर सख्त सजा देने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। कोचिंग के बाहर छात्रों ने चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। भारी संख्या में छात्रों ने कोचिंग सेंटर्स की लापरवाही और सरकारी सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। 13 मेंबर्स की जो हमारे जो साथी हैं, वो हम जो हैं बैठे हुए हैं इसी प्रण के साथ कि अब जब उठेंगे तो तभी उठेंगे जब हमें न्याय मिलेगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने कहा, मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच अभी भी जारी है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। और दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग के खिलाफ एमसीडी के एक्शन के बाद नोएडा में भी बेसमेंट में चल रहे कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दिल्ली के कोचिंग में 3 छात्रों की मौत के बाद से ही पूरे देश में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। नोएडा प्रशासन ने कोचिंग के बेसमेंट को सील कर दिया। नोएडा प्रशासन ने आकाश और FIIT JEE इंस्टीट्यूट के बेसमेंट सील किया है। नोएडा में कल 4 कोचिंग बेसमेंट सील किए गए हैं। 30 से मानचित्र कार पार्किंग में स्वीकृत है और यहाँ पे एक में सेमिनार चल रहा था, एक में ऑफिसेस चल रहा था, एक में विद्यार्थियों का आवागमन ज़्यादा था सेमिनार होने की वजह से, इसलिए दोनों को ही सील करा दिया गया है। दोनों बेसमेंट सील कराएं, पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट सील नहीं है। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग के बाहर बीती रात भी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। राजेंद्र नगर से विवेक शर्मा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। छात्र जिनका ये कहना है कि जो भी कहा जा रहा है, जो डिमांड है और जो आश्वासन दिया जा रहा है वो लिखित में दिया जाए। एक बार मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको काफ़ी तादाद में छात्र जो हैं वो रात के वक्त धरने पर बैठे हुए नजर आएंगे
चौथा दिन हो चुका है लगातार ये लोग चाहते हैं कि जो मृतक छात्र हैं उनको मुआवजा दिया जाए। उसके अलावा जो एमसीडी की यहाँ पे कमियां हैं, जो जलभराव के कारण दिक्कतें आती हैं, वो दूर हों। तारों का जाल जो यहाँ पे नज़र आता है उन्हें भी दूर किया जाए। तो ये जो डिमांड्स है वो पूरी की जाए इनकी और लिखित पे दिया जाए। ये लोग यहाँ पे ये चाहते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा ने बात की। छात्रों की क्या मांग है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। आपसे बातचीत करूंगा कि आपको चौथा दिन हो चुका है लगातार धरना देते हुए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं फिलहाल कि जो कल्प्रिट है, चाहे वो एमसीडी के साइड का हो, प्रशासन के साइड से हो या फिर टेक्निकल साइड से हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के साइड से हो, वो एस्केप ना कर पाएँ। 4 दिन हो चुके हैं धरने पे, अब आगे क्या चाह रहे हैं? सर ये तो क्योर है ना, हम चाहते हैं प्रिवेंशन, सो दैट जो आज हुआ है वो कभी फ्यूचर में रिपीट ना हो। सर वाटर लॉगिंग रोड पर इतनी होती है कि बच्चे निकल नहीं पाते पानी जब भरता है। और दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को बुलाया गया है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। बैठक में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी बैठक को संबोधित करेंगी। बैठक में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी का संदेश लेकर ही संसद और पार्टी आगे बढ़ेगी। कांग्रेस बजट और सियासी मुद्दों पर सरकार पर हमलावर रहेगी। बजट सत्र में राहुल गांधी लगातार युवाओं, किसानों, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत अमरोहा में श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल कॉलेज के समारोह में पहुंचे। वहां एक बच्ची ने उनसे पूछा, आप पीएम क्यों नहीं बने? इस पर मोहन भागवत ने क्या जवाब दिया, सुनिए। हमारी क्या देश बने इसलिए इसमें पूरा समरस होकर मिलियन होकर काम करना है, हम अलग न दिखे। देश के लिए आवश्यक है और उनको वहां रहना आवश्यक है। जैसे संघ बताता है तो करता है, जब तक संघ बताता है तब तक वहां रहता है। प्रधानमंत्री जी को सब कुछ पूछो आप व्यक्तिगत अकेले में, वो ये बताएंगे कि मेरी तो इच्छा है कि मैं फिर से अपना शाखा बेस कर एक शाखा को चलाऊं अच्छी तरह से। और यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू की कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कब, कैसे और कहां हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। नंदगोपाल नंदी के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तिरवा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि नंदगोपाल नंदी के बेटे ही गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दोनों की हालत सामान्य है। इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी नंदगोपाल के बेटे अभिषेक ही चला रहे थे। वो दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद कार की स्थिति देखिए, गाड़ी के परखच छोड़ गए हैं। अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कार का टायर अलग हो गया है। और गुजरात के राजकोट में चांदीपुरा वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद डॉक्टर की टीम ने चांदीपुरा वायरस के संक्रमण से निपटने और हालात का जायजा लेने के लिए बाकायदा बैठक बुलाई है। रिपोर्ट देखिए। राजकोट में चांदीपुरा वायरस के 20 मरीज हैं, लेकिन संक्रमण का मामला लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए राजकोट सिविल अस्पताल में तैयारी को लेकर डॉक्टरों की टीम ने बैठक की। मीटिंग के बाद राजकोट सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन ने क्या कहा, सुनिए। टोटल 20 दर्दी चांदीपुरा वायरस के पॉजिटिव प्लस सस्पेक्टेड जो उसके सिम्टम्स है वो भर्ती हुए हैं। उसमें से 5 दर्दी का रिपोर्ट चांदीपुरा वायरस का पॉजिटिव आया है और 8 दर्दी का रिपोर्ट जो चांदीपुरा वायरस का है वो नेगेटिव है। और मध्य प्रदेश के एक ही जिले में बंद पाए गए 56 मदरसों की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। श्योपुर जिले में मान्यता प्राप्त 80 में से 56 मदरसे मौके पर संचालित नहीं पाए गए। इनमें से 54 मदरसे सरकारी अनुदान भी ले रहे हैं। मौके पर कोई स्कूल नहीं सरकार से अनुदान मिल जा रहा है तो शासन ने तय किया कि उन स्कूल को बंद कर।
मदरसे पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है। और पेरिस ओलंपिक से बहुत अच्छी खबर, पेरिस ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिल गया है। शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट का ब्रॉन्ज जीता है। मनु एक ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। रिपोर्ट देखिए। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के ली वोनो और ओ ये जिन को 16-10 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मनु भाकर किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता था। सरबजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया को हराकर इतिहास बना डाला। मनु को अभी 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी उतरना है और उनके पास तीसरा पदक जीतने का भी मौका है। और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर पीएम मोदी ने सरबजोत सिंह को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सरबजोत सिंह से फोन पर बात की, सुनाते हैं। हेलो, नमस्कार सर, मैं सरबजोत बात कर रहा हूं। सरबजोत, बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया। हाँ जी। और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। यस। और मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने ये भी आपकी डिवीजन में थोड़े से रह गए, लेकिन आपने हाँ जी बस वो तो करके दिखा दिया। हाँ जी, एक ही अटेम्प्ट से रह गया उसके अंदर में, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक में और अच्छा करके जाऊंगा, उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी करूँगा। नहीं, बहुत अच्छा किया। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद रहेंगे मौजूद। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी।